भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंदा गोपाला। गोवर्धन पूजा वैसे तो भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अगर हम बात करें मथुरा की तो मथुरा में गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा जो मथुरा में की जाती है, गोवर्धन 21 किलोमीटर में जो गोवर्धन पर्वत हैं उनकी पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ हजारों वर्षों पूर्व से ही गोवर्धन पूजा का महत्व है। जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को छुड़वाकर गोवर्धन पूजा कराई थी। जब गोवर्धन पूजा कराई थी तो इंद्रदेव भी नाराज हुए, तो इंद्रदेव ने यहाँ करीब 7 दिन तक लगातार बारिश की, जिससे कि वृक्ष को वो बहा सके। लेकिन उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों की यहाँ रक्षा की थी, तभी से यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है। ऐसा देव न देखो दूजो जो श्री कृष्ण ने पहले पूजा। मथुरा में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान घर के बाहर गोबर से गिरिराज जी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजन में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजन की संपूर्ण कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देखकर वो व्याकुल हो गए और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया, ये सब ब्रजवासी आज किसकी पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। तब यशोदा मैया ने बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने फिर से सवाल किया कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करेंगे। तो माँ बताती है कि इंद्रदेव बरसात करते हैं और उस बरसात की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी गाय के लिए चारा उपलब्ध होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का बरसात करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गाय चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करने लगे, जिस वजह से हर तरफ कोहराम मच गया। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के लिए शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व में अन्नकूट यानी कि अन्न और गौवंश की पूजा का बहुत महत्व होता है। कहो कि यहाँ गोपाल जी पैदा होंगे और आपको एक रूप पूजेंगे, दूसरा रूप पूजाएंगे, तो इंद्र को अपमान तोड़ के इंद्र ने जब कोप करो ब्रज पे, जब इनने देखी कि ब्रजवासी मेरी पूजा ना करके गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो बिन्ने यहाँ पे कोप करो ब्रज पे। 7 दिन 7 रात बरसात करते रहे, आंधी तूफान, और बहुत ब्रज पूरा तूफानते बहवे लगो, जलते बहवे लगो। जब सब ब्रजवासी घबरावे लगे तो कान्हा ने देखी कहीं तो ब्रजवासी घबराए रहे हैं, इन्होंने कोप कर दियो पूजा छोड़े से। तो इनने फिर गिरिराज जी पर्वत को 7 दिन 7 रात कलिश उंगली पे उठाए रखो। अन्नकूट हमारे गिरिराज जी को लगे, अब तो सबको लगवे लग गए हो। ये इंद्र को अवमान जा दिनते तोड़ो बैद्यनाथे हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होए। जो आपके घर में गोबर को बना के गोवर्धननाथ पूजे हैं, इन्हीं को प्रतीक पूजो जाए है। यहीं को पर होगो मोकू एक रूप में पूजत है, दूजो रूप पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो यहाँ मेरी गोवर्धननाथ की कलयुग को है प्रथम देवता, हम तो इनको ही ध्यान धरेंगे। चलो रे भैया गोवर्धन पूजा करेंगे, ऐसा देव ना देखो दूजो जो श्री कृष्ण ने पहले पूजो। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।